बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक टुडे के साथ मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाइग्राम पाकिस्तान और इंडिया के माबैन आज एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला जाएगा। नाइग्राम आप सबको पता है कि इस एशिया कप में ये तीसरा मैच है जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन खेला जाएगा। जो पहले दो मैचेस हुए उसमें इंडिया ने दोनों मैचेस में पाकिस्तान को जो है नॉकआउट किया। एक मैच में आप कह सकते हैं कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान की टीम ने कदरे बेहतर उनके मुकाबले में मैच खेला और उनके साथ कम्पीट करने की कोशिश की या पाकिस्तान मुकाबले में नज़र आया, जबकि पहला जो मैच था उसमें पाकिस्तान मुकाबले में नज़र ही नहीं आया। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने कोशिश की इंडिया को हराने की, लेकिन पाकिस्तान की टीम की तरफ से बैटिंग पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर वो नाकाम रहा। लेकिन अगर इन पहले दो मैचेस पे कंपैरिजन किया जाए, दोनों टीमों को देखा जाए तो एक वाज़े मार्जिन है, एक वाज़े फ़र्क है दोनों टीमों की बैटिंग में, और वो बैटिंग में फ़र्क है। और जबकि अगर देखा जाए तो बॉलिंग का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से अबरार को पहले मैच में जो इंडिया की टीम ने वो उन्होंने एग्रेसिव नहीं खेला, उन्होंने वेल लेफ्ट किया अबरार को, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव जो हैं वो बड़े फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और पिछले अगर 3-4 मैचेस का रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए तो कुलदीप यादव जो हैं 2 दफ़ा मैन ऑफ द मैच पाकिस्तान के खिलाफ आ चुके हैं। वो उनके एक वाइटल स्पिनर आज भी साबित हो सकते हैं आज के मैच में। अगर नाज़रीन किराम मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूँ ओवरऑल हेड टू हेड पाकिस्तान के जो T20 में हुए हैं, तो वो टोटल 15 मैचेस हुए हैं जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ 3 मैचेस जीत चुका है। 3 मैच पाकिस्तान ने सिर्फ जीते और 12 मैचेस में इंडिया आगे है। यानी कि आप जो राइवलरी की बात करते हैं और जो इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने बात की थी, अगर वो अगर ऑन दी पेपर देखा जाए, ऑन दी रिकॉर्ड बेसिस देखा जाए, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की एक वक्त में राइवलरी होती थी, लेकिन अब अगर इस रिकॉर्ड को देखें, जो आप गूगल पे सर्च करें, अगर हेड टू हेड पाकिस्तान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ओवरऑल T20 का हेड टू हेड निकालें, तो जनाब T20 हेड टू हेड इंडिया एंड पाकिस्तान हैव प्लेड 15 T20s एज ऑफ सितंबर 2025। इंडिया हैज़ वन 12 मैचेस, पाकिस्तान 3। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नाज़रीन ये तो एक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। लेकिन आज जो एक मैच खेला जा रहा है ये एक तारीखी मैच है। इसमें पाकिस्तान किस तरीके से जीत सकता है। सबसे पहले नंबर पे तो देखा जाए कि पाकिस्तान की टीम जो इंडिया की टीम से कमज़ोर है, ये लिखी पड़ी बात है, इसमें कोई उबाम है ही नहीं। इंडिया का वाइटल अगर देखा जाए दोनों टीमों में जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो इंडिया की बैटिंग है। शानदार बैटिंग, इस पर कोई दो राय नहीं। गिल वो ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा बड़ी फॉर्म में। एक किसी ने कहा था, मैंने सुना कि जो है अभिषेक शर्मा के बारे में कहते हैं कि वो इंडिया को एक नया विराट कोहली मिल गया है। इसके बाद उनकी बाकी अगर देखा जाए सूर्य कुमार यादव फॉर्म में हैं और तिलक वर्मा वो बड़ी फॉर्म में हैं। और उनकी बॉलिंग तो पहले ही आपको पता है कि वो कम्पीट टफ टाइम देती है पाकिस्तान को। अगर आज का मैच पाकिस्तान ने जीतना है तो नाज़रीन पाकिस्तान की टीम में अभी 1 घंटा 1.5 घंटा बाकी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम में अगर 2 तब्दीलियां हो जाएं तो पाकिस्तान की टीम मैच आज बेहतर खेल सकती है। यार पाकिस्तानी कभी भी नहीं कहते कि इंडिया को हराओ, इंडिया को हराओ, हर हाल में हराओ। 2 जब मुकाबला करते तो एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, लेकिन मुकाबला नज़र आना चाहिए। कम से कम वहाँ ग्राउंड में आप लड़ते हुए नज़र तो आए। ये हथियार खड़े कर देते, हाथ खड़े कर देते, लो जी हम मार रहे हैं। पाकिस्तान की टीम को कम से कम मुकाबला करना चाहिए। अगर उनके पास तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा या इस तरह की आउट क्लास बैटिंग लाइनअप है तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान के पास फ़खर जमान है, पाकिस्तान के पास सैम अयूब है और दीगर खिलाड़ी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैम अयूब को पाकिस्तान ने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बैट्समैन करके दिखाया, बड़ा टैलेंट बताया गया, लेकिन वो तो आजकल बॉलिंग सीख ली उन्होंने और बैटिंग को तो वो भूल ही गए, नायाब होगी बैटिंग। तो आज अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो सबसे पहले पाकिस्तानी कैप्टन जो है, अगर मेरिट की बुनियाद पर देखा जाए तो वो फॉर्म में नहीं है, उनको बाहर बिठाया जाए, उनकी जगह पे जो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी फ़खर जमान को खिलाया जाए या जो भी पाकिस्तान का वाइस कैप्टन है उसको आज चार्ज संभालना चाहिए। और पाकिस्तान की टीम में एक और तब्दीली ये करनी चाहिए कि जो सलमान अली आगा के साथ साथ सैम अयूब है उनको बाहर बिठा दे, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले ऑलराउंडर मौजूद हैं टीम में। पाकिस्तान के पास हसन अली बाहर बैठा है, मोहम्मद वसीम जूनियर पाकिस्तान के पास बाहर बैठा है। तो मेरे ख्याल में आज एक पाकिस्तान को कुछ थोड़ा एक तो दिल गुर्दा दिखाना चाहिए और पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है इसमें भी थोड़ी सी
फ्लैक्चुएशन करनी चाहिए, तब्दीलियाँ भी ज़रूरी हैं। अगर पाकिस्तान ने आज का मैच जीतना है, साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान को अपना वाइटल किरदार अदा करना चाहिए। बॉलिंग शहीनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ फॉर्म में आ चुके हैं, उन्होंने भी अपना वाइटल किरदार अगर दिया 100% तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आज का मैच जो है इंडिया को टफ टाइम देगी। अगर टफ टाइम पाकिस्तान ने दिया इंडिया को तो यकीनन अगर खेलते हुए जो है ग्रीन शर्ट और सब्ज़ लाली परचम लिए पाकिस्तान की टीम जो है आज अगर दिल और गुर्दे से खेल गई तो यकीनन ये कप हमारा हो सकता है और हम बदला भी ले सकते हैं। 2 मैचेस जो इस अभी हाल ही में आ रहे हैं उनका भी बदला लिया जा सकता है। नाइग्राम अभी मैच शुरू होने वाला है थोड़ी देर तक, लेकिन ये थोड़े से रिकॉर्ड थे जो फैक्ट्स थे वो आपके सामने रखे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर।